नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत बंद का डोईवाला में दिखा व्यापक असर, किसानों के साथ तमाम संगठन और कांग्रेस ने दिया समर्थन। मसूरी में देर रात को रईसदारों ने किया हंगामा, जमकर हुई मारपीट। थराली में भालू के हमले से शिक्षक हुआ घायल, ग्रामीणों में दहशत। कल भाजपा महिला मोर्चा के कार्यक्रम में उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली नगर, पलटन बाजार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर एफआईआर पंजीकृत करने की मांग की गई। साथ ही गरिमा दसोनी ने कहा कि भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम का पुतला भी उनके द्वारा दहन किया जाएगा। एक तरफ देखेंगे अफगानिस्तान में महिलाओं को किस प्रकार से दुर्गति हो रही है, वही अफगानिस्तान है जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, जिसको पाकिस्तान पूरी मदद करता है, और वही पाकिस्तान है जिसके फिर हमारे दिल्ली में बैठे हुए केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, जो टेलीविजन में भाई दिखाई देते हैं। बहुत ही घटिया, विघटनकारी और संकीर्ण सोच के लोग हैं और इस प्रकार के वक्तव्य को बिल्कुल सामाजिक स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, समाज में कहीं स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उनके इस बयान का विरोध करता है। आज जगह जगह उनके पुतले फूके जाएंगे। मैं इस बात की भर्त्सना करता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए कि जो कि इस राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, जिनके परिवार के 2 लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी हो, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस राष्ट्र के एकता और अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन जिन्होंने लगा दिया हो, इस राष्ट्र के मसलों को राजनीतिक मंच पर लाकर उनको हल करने की जो मंशा रखता हो, उस व्यक्ति के लिए इस प्रकार के लफ्जों का प्रयोग करना ये निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस राष्ट्र को एक रखने के लिए विशाल हृदय की आवश्यकता है, जो कि राहुल गांधी उसके रूप में है। हम उनको इस राष्ट्र के नेता के रूप में देखते हैं और अपने नेता के प्रति इस प्रकार की बातों को हम बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। इसका पुरजोर विरोध करेंगे, ईंट का पत्थर से जवाब देंगे। देहरादून के अंदर भाजपा महिला मोर्चा के कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी दुष्यंत गौतम के द्वारा हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमान राहुल गांधी जी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अभद्र टिप्पणी की गई, उसको लेकर माननीय अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों, महानगरों और नगरों में दुष्यंत गौतम का पुतला दहन किया जाएगा। और साथ ही साथ हम कांग्रेस जनों के द्वारा कोतवाली पलटन बाजार में आज तहरीर दी जाएगी, एफआईआर दर्ज कराने की मांग की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई दोषी पर हो, ये भी हम मांग करेंगे। और उसके बाद हम वरिष्ठ अधीक्षक देहरादून से भी मिलेंगे, जिसमें हम यही मांग अपनी दोहराएंगे। कालाडूंगी विधानसभा में भारतीय किसान संघ के भारत बंद को व्यापारियों ने समर्थन दिया हुआ है। भारतीय किसान संघ द्वारा कल देशव्यापी बंद का ऐलान किया गया था, जिसके चलते कालाडूंगी विधानसभा के क्षेत्रों में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर किसान संगठन को भारत बंद में पूरी तरह समर्थन दिया था। वहीं सड़क मार्ग पर प्राइवेट बस संचालन भी बंद रहा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कालाडूंगी पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। किसान संघ द्वारा देशव्यापी बंद को सफल बनाने के लिए किसान कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के न्याय पंचायत बैल पड़ाव बाजपुर चौराहे समीप एकत्र हुए। किसानों ने कहा कि भाजपा की सरकार जब तक काले कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती और वहीं एमएसपी को सुनिश्चित नहीं करती, तब तक किसान अपनी रणनीति बनाकर किसान विरोधी बिलों का विरोध पूरे देश में करते रहेंगे। यूनियन की जो कॉल पर सभी इकट्ठा हुए हैं, उनको व्यापारी वर्ग ने, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, बस यूनियन ने, ट्रांसपोर्ट यूनियन ने, बाजार यूनियन ने, सभी व्यापार यूनियन ने, अन्य लेबर यूनियन ने, बैंक यूनियन ने, सभी ने समर्थन दिया है किसानों को। उनसे कहा गया है कि सब किसानों का समर्थन देने के लिए कहा था, सभी ने समर्थन दिया है और हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं, सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को रखा और हमारा समर्थन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड-19 के दौरान कोविड कर्फ्यू से प्रभावित वाहन चालक, परिचालकों और क्लीनरों को 2000 प्रति माह रुपए आर्थिक सहायता दी। ये सहायता राशि जनपद अल्मोड़ा के 2148 लोगों को दी गई। इस मौके पर चालकों और परिचालकों को विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, जिलाधिकारी वंदना सिंह ने प्रमाण पत्र, चेक वितरित किए।
साथ ही इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि कोविड के दौरान प्रभावित लोगों की सरकार हर संभव मदद कर रही है, जिसको लेकर अल्मोड़ा के चालक और परिचालकों को 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है, जो 6 महीने तक दी जाएगी। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसके लिए धन्यवाद भी दिया। तो आज सभी हमारे जितने हमारे टैक्सी चालक हैं पूरे प्रदेश के अंदर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारा अल्मोड़ा पूरे जनपद में नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी हमारे टैक्सी चालक हैं, वाहन चालक हैं, वाहन स्वामी हैं, परिचालक हैं, उनके लिए एक सुविधा दी है कि उनको एक सम्मान निधि हम दे रहे हैं। अगले 6 महीने के लिए प्रत्येक माह में 2000 रुपया उनको दिया जाएगा। 1 करोड़ जो है 1,35,66,000 रुपया अभी जो हमारा आया है, जो वर्तमान में आया है, वो उनको दिया जा रहा है। और 6 महीने में इनका टैक्स भी माफ़ कर दिया गया। अगले आने वाले 6 महीने में इनका टैक्स जो है माफ़ कर दिया जाएगा। और ये जिलाधिकारी भी हम बैठे हैं, हमारे RTO साहब यहाँ पर आए हैं, तो 6 महीने में कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। 2000 रुपया प्रति माह इनको सम्मान के तरह उनको दिया जाएगा। और आगे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि कुछ और सहायता हो जाएगी, तो इसके लिए हम बात रखेंगे। और जब इतनी सहायता दे रहे हैं, 6 महीने हम इनका टैक्स माफ़ कर रहे हैं, इनको प्रति माह 2000 रुपया देने की बात हमारी सरकार कर रही है। कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग के समर्थन में किसान यूनियन द्वारा बुलाए गए भारत बंद का डोईवाला में व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही तमाम किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बाजार में प्रदर्शन करने लगे और उनके द्वारा चौक पर टेंट लगाकर प्रदर्शन भी किया गया। सफल हो चुका है, आपने देख रहे हैं, आप पूरे बाजार को डोईवाला को देखोगे तो 100% दुकानें बंद हो चुकी हैं। सुबह से बने व्यापारी भी इसमें आ गया। हमने परसों व्यापारियों से आह्वान किया था कि आप हमारी दुकान में, ये नुकसान किसानों का नहीं है, इसमें व्यापारी वर्ग भी मारा जा रहा है। इसमें जो ऑनलाइन व्यापार शुरू कर दिया है, अभी थोड़ी देर पहले ही एक बहुत बड़े व्यापारी से मेरी बात हो रही थी जो भाजपा के थे, उनका ऑनलाइन व्यापार ने हमें तबाह कर दिया है। हमारी दुकानदारी पूरी व्यवस्था डगमगा चुकी है। तो जो कृषि कानून, 3 कृषि कानून है, इन्हें तो रद्द कराना है। 10 महीने से जो किसान दिल्ली में बैठे हुए धरने पे, और उससे पहले पंजाब में भी किसान आंदोलन कर रहे थे, उन्हें 600 किसानों ने इस आंदोलन में अपनी शहीदी दे दी है। लेकिन जो सरकार है, जो चंद किसानों के दबाव में किसानों की मांगें मानने को नहीं तैयार है। प्रदेश में 2022 के चुनावों की तिथि नजदीक आते ही अब राजनीतिक पार्टियों में दावेदारी शुरू हो गई है। वहीं अल्मोड़ा विधानसभा को लेकर कांग्रेस में घमासान होना भी शुरू हो गया है, जिसको लेकर अब अल्मोड़ा विधानसभा से पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। कर्नाटक ने जगह जगह जाकर अपना शक्ति प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है, जो अल्मोड़ा विधानसभा में कांग्रेस की खेमेबाजी को साफ साफ उजागर करता नजर आ रहा है। देखिए, दावेदारी बहुत प्रबल है और हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और देखिए, नहीं का मेरे डिक्शनरी में मैं नकारात्मक सोच रखता ही नहीं। मैं नकारात्मक काम करने पे विश्वास नहीं रखता, मैं सकारात्मक काम कर रहा हूँ। इतने सालों से पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में, एक बहुत लंबे समय से कार्यकर्ता के रूप में मैंने पार्टी की सेवा की है और निश्चित तौर पर मुझे आश्वस्त किया गया है कि हमें टिकट मिलेगा और हम निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में जिला उद्योग उत्तरकाशी के द्वारा एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद उत्तरकाशी से हस्तशिल्प, एग्रीकल्चर उत्पादों और सेवा के क्षेत्र में निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही संबंधित होल्डर्स से सुझाव आमंत्रित भी किए गए। इस मौके पर महाप्रबंधक उद्योग केंद्र यूके तिवारी के द्वारा निर्यात से संबंधित विभिन्न आवश्यक जानकारियां और निर्यातकों को मिलने वाले प्रोत्साहन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। रानीखेत विधानसभा के ताड़ित खेत में भाजपा वरिष्ठ नेता महेंद्र अधिकारी के द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में लोग पहुंचे। शिविर में हल्द्वानी से पहुंचे ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। साथ ही भाजपा वरिष्ठ नेता महेंद्र अधिकारी ने कहा कि सेवा ही हमारा परम धर्म है। उन्होंने कहा कि जब वो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में गए तो उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं सामने आई, इसलिए उन्होंने इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करवाया।
भगवानपुर थाना क्षेत्र के खेड़ी शिकोहपुर गांव में काऊ स्क्वाड टीम ने छापेमारी करके एक गोकश को 65 किलोग्राम गोमांस के साथ पकड़ा। साथ ही मौके पर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। बता दें कि 2 गोकश मौके से फरार हो गए और पकड़ा गया गोकश खेड़ी सिकोहपुर गांव का है, जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं फरार गोकशों की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। रविवार को प्रभारी जिलाधिकारी के द्वारा उत्तरकाशी जिला सभागार कक्ष में कोविड कर्फ्यू से प्रभावित सार्वजनिक सेवा यानों के चालक और परिचालक और क्लीनर को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में आगामी 6 महीने तक दी जाने वाली आर्थिक सहायता की पहली किश्त 2000 देकर योजना का शुभारंभ किया गया। ARTO जितेंद्र चंद्र द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त किश्त लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। पहली किश्त के लिए कुल 753 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है। मसूरी में देर रात को पिक्चर पैलेस के मुख्य चुनाव पर कुछ रईसदार युवकों द्वारा जमकर हंगामा किया गया, जिस पर मुख्य चौक पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। आपको बता दें कि कुछ युवक गाड़ी में सवार होकर पिक्चर पैलेस चौक पर पहुंचे थे और माल रोड बैरियर पर किसी बात को लेकर स्थानीय लोगों और युवकों के बीच में जबरदस्त झगड़ा हो गया। नशे में धुत युवकों में एक युवक द्वारा 3 मर्डर करने की बात भी की गई, जिसमें स्थानीय लोग भड़क गए और युवकों की जमकर धुनाई कर दी। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में ये सभी युवक किसी होटल में भी झगड़ा करते हुए माल रोड की ओर आ रहे थे कि होटल के कर्मचारी इनका पीछा करते हुए मुख्य चौक पर पहुंच गए, जहां पर माल रोड बैरियर पर इन युवकों को रोका गया, लेकिन नशे और अपने रसूख में मस्त इन रईसदारों द्वारा कानून को ठेंगा दिखाते हुए मुख्य चौक पर जमकर उत्पात मचाया। वहीं लोगों की भीड़ देखते हुए सभी युवक कार से मौका पाकर भाग खड़े हुए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भी भीड़ को तितर-बितर किया और साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य और प्रदेश फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड के पूर्व उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह भंडारी के अथक प्रयासों से और विवेकानंद नेत्रालय के सौजन्य से उत्तरकाशी जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मखाल में निःशुल्क 1 दिवसीय नेत्र शिविर विवेक ज्योति आयोजित की गई, जिसमें भंडार शिव पट्टी के जरूरतमंद लोगों ने शिविर का लाभ भी उठाया। शिविर में 80 मरीजों की आंखों का परीक्षण किया गया, जिसमें से 70 मरीजों को दवा और चश्मे निःशुल्क वितरित किए गए और 10 मरीजों को ऑपरेशन के लिए विवेकानंद नेत्रालय देहरादून के वाहन से देहरादून ले जाया गया। हाल में विवेकानंद मिशन के द्वारा लक्ष्मण भंडारी जी के प्रयासों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मखाल में नेत्र शिविर लगाया गया है। हम भंडारी जी का पूरे क्षेत्र की ओर से धन्यवाद करना चाहते हैं। थराली क्षेत्र में भालू के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं एक ताजा मामला थराली विकासखंड के सोल घाटी का है। यहां भालू के हमले की खबर से क्षेत्र में दहशत छा गई है। सोल घाटी के रुईसाड़ गोपटारा पैदल मार्ग पर सुबह 7 बजे भालू के हमले से एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। विश्व में हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यटन से रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है और रामनगर का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका जीता जागता उदाहरण है। लगभग रामनगर की आधी से ज्यादा आबादी पर्यटन कारोबार से जुड़ी है। जिम कॉर्बेट पार्क के पर्यटन से कई लोग जुड़ते हैं। लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता लाने और अधिक से अधिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हर साल एक थीम पर कार्य किया जाता है। इस बार की विश्व पर्यटन दिवस पर जो थीम थी वो है समावेशी विकास के लिए पर्यटन टूरिज्म। बता दें कि इसमें पर्यटन उत्पादों को विकसित करने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण, न केवल रोजगार पैदा करने और अर्थव्यवस्था के व्यापक आधार और समावेशी विकास को निरंतर आधार प्राप्त करने के लिए इस बार इस थीम पर कार्य किया जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश का सबसे पहला नेशनल पार्क है और ये एक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। लगभग 3 लाख टूरिस्ट जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के विभिन्न जो टूरिज्म जोन है उसमें पर्यटन करने के लिए आते हैं और कॉर्बेट जो है वो डे विजिट और नाइट स्टे दोनों तरह के पर्यटकों को सुविधा देता है और
कॉर्बेट में जो वाइल्ड लाइफ की डेंसिटी है वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। नंबर ऑफ टाइगर जो है 250 के आसपास हैं और 1200 हाथी जो है सिर्फ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है। तो कॉर्बेट इस लिहाज से, इसके अलावा भी बड़ी संख्या में और भी वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना कॉर्बेट में पाए जाते हैं। बर्ड्स की बहुत अच्छी डाइवर्सिटी है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए कॉर्बेट जो है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म डेस्टिनेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन। किसानों के द्वारा भारत बंद के आह्वान पर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको बता दें कि रुड़की में किसानों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार को जगाने के लिए रुड़की के रामनगर चौक पर किसानों ने चक्का जाम किया, जिसके चलते भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। टीएचडीसी कर्मचारी के सम्मुख आक्रोश दिखाती हाट गांव की ग्रामीण महिला के पास पहुंचा पहाड़ टीवी। चमोली जिले से 23 किलोमीटर दूरस्थ गांव हाट गांव के आक्रोशित ग्रामीण सरकार की जबरन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से दर दर भटकने को मजबूर है। विस्थापन का दंश झेल रहे सभी ग्रामीण छत को तरस रहे हैं और रोते बिलखते ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के बल प्रयोग कर जबरन उनके मकानों का ध्वस्तीकरण किया गया है। महिला जो कि अपना आक्रोश व्यक्त कर रही थी टीएचडीसी के अधिकारियों के समक्ष, इस वक्त वही महिला हमारे साथ मौजूद हैं और पूरे घटनाक्रम की इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके से कार्रवाई रही थी कर्मचारियों की और वर्तमान स्थिति क्या है और किस तरीके का विरोध प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया। तो पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम श्रीमती पूनम मटवाल है। तो जैसा कि प्रदेश भर ने आपको लगातार जो है आक्रोश में देखा था और अधिकारियों को आपके द्वारा अपना आक्रोश दिखाया गया था, सभी ग्रामीण भी उस वक्त मौजूद थे। बावजूद इसके ग्रामीणों को उन्होंने रोका था। जब जो हमारे यहाँ से पैदल पुल जाता है तो उस पुल में उन्होंने 3-4 पुलिस वाले खड़े किए थे, तो वहाँ पे से उन्होंने बंद किया था। पुलिस वाले गांव पूरा आ रहा था लेकिन उन्होंने किसी को आने नहीं दिया। तो मैं तो उनको छलांग मार के वहाँ से आगे आ गई थी पुल से। मेरे पीछे जो औरतें आ रही थी किसी को नहीं आने दिया। फिर उसके बाद जब मैं गांव में गई तो पहले उन्होंने हमारी लाइट काटी, फिर उसके बाद उन्होंने हमारे ये पानी का नल तोड़ा। फिर उसके बाद मैं जब जैसे ही गांव में पहुंची तो पहले ही माता जी का घर आता है, इनके घर पे गई मैं। तो वहाँ पे एसडीएम थे और ये तहसीलदार थे, कुछ टीआईडीसी के साथ थे और पता नहीं कौन कौन अन्य लोग थे। मुझे इतनी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं उस समय कुछ नहीं देख रही थी कि कौन है क्या है कह के। कितने आदमी थे, इतने आदमी थे कि 700-800 आदमियों में मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था या आदमी दिख रहे थे। तो हमसे ऐसे पूछ रहे थे कि सारी महिलाओं को उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। पूरे फौज, ये क्या बोलते उसको, पुलिस वालों ने, ये टीआईडीसी वालों ने, ये प्रशासन वालों ने, सबने मुझे घेरा था। कोई इधर से पूछता, कोई उधर से पूछता, कोई उधर से, सवाल पे सवाल खड़े कर रहे थे वो, लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनी उन्होंने। प्रधान जी को वो सुबह 7 बजे यहाँ से ज्येष्ठ प्रमुख और प्रधान जी को अरेस्ट करके ले गए थे। फिर मैं यहाँ, जब मैंने सुना तो मैं यहाँ से भागी। मेरे बच्चे मेरे पीछे, एक 6 साल की बेटी है और 3 साल की, वो यहाँ रास्ते में गिरी थी, किसी ने उठा के उनको लाए तो वो बैग सहित वहाँ पहुँच गई थी। फिर उन्होंने मेरे बच्चों को भी उठाया, अपने पास ले लिया, कहा कि हमने आपकी व्यवस्था कर रखी है, हम आपको वहाँ तक ले जाएंगे। मैं उनके साथ नहीं गई। फिर उनके साथ मेरी बहुत बहस हुई तो उन्होंने, हमारे घर में कोई नहीं था, सारे लोग इधर उधर चले गए थे। सास मेरी घर में नहीं थी तो, और 3 ताले तोड़े उन्होंने। मुझे तब तक पता नहीं था, मैं वहाँ माता जी के साथ थी गांव में। तो फिर कोई गांव वाला आए कि तुम अपने घर में जाओ, तुम्हारा सारा सामान बाहर आ गया। वहाँ हमारे बच्चों की ड्रेस से लेके सारे कुछ भी, 21 तारीख से स्कूल खुला है तो मैं बच्चों की ड्रेस हुए, आज तक हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि उनकी किताबें, सारी कॉपी किताब सारे वहीं दबे हुए हैं। तो बच्चे भी मेरे साथ थे, वो भी सदमे में, ना वो स्कूल जाते हैं ना ट्यूशन जाते हैं, तो उनको बार बार वहीं की याद आती है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।